हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मोरल स्टोरीज एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द रियल ऑनर। रियल का अर्थ होता है वास्तविक, ऑनर यानी कि मालिक। तो शीर्षक का अर्थ हुआ वास्तविक मालिक या सच्चा मालिक। So let's begin the story. Once a farmer purchased 2 healthy oxen from a fair and plowed his field. तो इस सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। फार्मर का अर्थ होता है किसान, परचेज यानी कि खरीदा। हेल्दी ऑक्सिन, हेल्दी का अर्थ होता है स्वस्थ, ऑक्सिन यानी कि बैल। फेयर का अर्थ होता है मेला, प्लाउड यानी कि जोता, फील्ड यानी कि खेत। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। वंस यानी कि एक बार, अ फार्मर परचेज 2 हेल्दी ऑक्सिन फ्रॉम अ फेयर। एक किसान ने एक मेले से 2 स्वस्थ बैल खरीदे। एंड प्लाउड हिज फील्ड, और अपने खेत को जोता। एट नून ही लेफ्ट द ऑक्सन लूज फॉर ग्रेजिंग एंड स्लेप्ट फॉर अ वाइल। एट नून, नून का अर्थ होता है दोपहर। लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया। ग्रेजिंग यानी कि घास चरने के लिए। स्लेप्ट यानी सोया। वाइल यानी क्षण या पल। तो फिर क्या हुआ? एट नून यानी दोपहर में ही लेफ्ट द ऑक्सन लूज फॉर ग्रेजिंग। उसने बैलों को खुला छोड़ दिया घास चरने के लिए। एंड स्लेप्ट फॉर अ वाइल, और कुछ क्षण के लिए सो गया। A thief saw the pair of oxen and decided to steal them. Thief का अर्थ होता है चोर। saw यानी कि देखा। pair of oxen, pair यानी कि जोड़ा। pair of oxen यानी बैलों का जोड़ा। decided यानी निर्णय किया। steal यानी कि चुराना। them यानी कि उन्हें। तो फिर क्या हुआ? A thief saw the pair of oxen. एक चोर ने बैलों के जोड़े को देखा। एंड डिसाइडेड टू स्टील देम, और उसे चुराने का निर्णय किया। एज ही वॉज टेकिंग देम द फार्मर गॉट अप। जब वह उन्हें लेकर चल रहा था या जा रहा था, द फार्मर गॉट अप यानी कि किसान उठ गया। ही कॉट द थीफ एंड शाउटेड, हाउ डेयर यू स्टील माई ऑक्सन। ही काउट द थीफ, काउट यानी कि पकड़ा। शाउटेड का अर्थ होता है चिल्लाया। तो उसने यानी कि किसान ने चोर को पकड़ा और चिल्लाया, हाउ डेयर यू स्टील माई ऑक्सन, यानी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बैल को चुराया। बट द थीफ लाइड, लाइड यानी झूठ बोलना, झूठ बोला। लेकिन चोर ने झूठ कहा, झूठ बोला। दीज आर माई ऑक्सन, क्या कहा? कि ये मेरी बैलें हैं। दे स्टार्टेड आर्गुइंग, आर्गुइंग यानी कि बहस करना। तो वे बहस करने लगे। फाइनली द फार्मर टुक द थीफ टू द विलेज चीफ। फाइनली यानी अंत में, द फार्मर टुक द थीफ टू द विलेज चीफ। विलेज चीफ यानी गांव का प्रमुख। तो गांव का जो मुखिया होता है उसे चीफ कहते हैं। तो अंत में किसान ने उस चोर को गांव के मुखिया के पास ले गया। बट द विलेज चीफ कुड नॉट गिव अ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यानी कि निर्णय, गिव यानी कि देना। लेकिन गांव के प्रमुख ने, गांव का जो प्रमुख था वह निर्णय नहीं दे सका। सो द विलेज फिजिशियन वॉज कॉल्ड इन। फिजिशियन यानी कि चिकित्सक या वैद्य। तो इसलिए
विलेज के यानी गांव के चिकित्सक को, वैद्य को बुलाया गया। He asked the thief and the farmer. उसने किसान से और चोर से पूछा, What food did you give to the oxen? कि आप कौन सा खाना बैलों को देते थे? The thief replied. चोर ने जवाब दिया, राइस एंड वेजिटेबल्स। क्या कहा? कि चावल और सब्जियां। द फार्मर रिप्लाइड। अब किसान ने जवाब दिया, ओनली ग्रास, यानी कि सिर्फ घास। देयर आफ्टर द फिजिशियन गेव अ सॉल्यूशन टू द ऑक्सन टू काउज वॉमिटिंग। देयर आफ्टर का अर्थ होता है उसके बाद, सॉल्यूशन का अर्थ होता है उपाय, काउज यानी कि कारण, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी करना। तो देयर आफ्टर यानी उसके बाद, द फिजिशियन गेव अ सॉल्यूशन टू द ऑक्सन, यानी कि वैद्य ने बैलों को एक उपाय बताया, टू काउज वॉमिटिंग, उल्टी पैदा करने के लिए। द ऑक्सन वॉमिटेड ओनली ग्रास। अब बैलों ने सिर्फ घास ही उल्टी किया। दिस वॉज इनफ टू प्रूव द फार्मर्स क्लेम। क्लेम यानी कि दावा, प्रूव का अर्थ होता है सिद्ध करना। तो यह इनफ था यानी पर्याप्त था किसान के दावा को सिद्ध करने का। द हैप्पी फार्मर गॉट हिज ऑक्सन बैक। खुश किसान अपनी बैलों को वापस पा लिया था। मोरल ऑफ द स्टोरीज, ट्रूथफुलनेस ऑलवेज पेज, यानी कि सच्चाई हमेशा फल देती है। So it was the story. I hope you have enjoyed the story. और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।